हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं सोनलाल सैनी, आप सभी मित्रों का प्रेजेंट करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनलाल सैनी ITI माई पर। तो आप सब दोस्त कैसे हो अपनी जगह, जहां कहीं भी अपने अपनी जगह दोस्तों, जहां पर भी अपने मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, वहाँ मुझे वीडियो देखते हुए कमेंट करें कि आप कहाँ कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हो। मैं आज आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर हाजिर हो गया हूँ। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में सिखाऊंगा। मैं आज आपको नंबर सिस्टम बताऊंगा, यानी हिंदी में बोले तो संख्या पद्धति यानी संख्या प्रणाली। और संख्या प्रणाली में अंकों से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा, अंकों से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा। तो मित्रों, मेरा ये 44वें नंबर का वीडियो है, और अगर आपने इससे पहले हमारे 43 वीडियो नहीं देखे हों तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए वहाँ पर मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग के संपूर्ण वीडियो देखिए, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं वही क्वेश्चन बना रहा हूँ, वही कंटेंट लेके आ रहा हूँ आपके सामने, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता हो तो रेलवे NTPC के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, आपके रेलवे NTPC एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हुए मैं क्वेश्चन लेकर हाजिर हो गया हूँ। मेरा ये पेपर ITI वालों के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट माना गया है। तो आपका प्यार सपोर्ट हमेशा देते रहना हमें। मैं आपके लिए एक से बढ़ के एक कंटेंट लेते आते रहूँगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो फिर पसंद आने के बाद लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग होगी। क्या 5 अंकों की हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग भी हो। देखो, आपने है ना 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो देखी होगी और बता भी सकते हो कि कौन सी होगी, लेकिन क्या वह संख्या अपने आप में पूर्ण वर्ग है। यहाँ क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग कहने के लिए भी कह रहा है कि संख्या पूर्ण वर्ग हो। आप सभी को पता है, जब सबसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या, तो ऐसे सवालों में मैंने पिछले वीडियो में बताया था ओनली भाग विधि से ही आंसर होता है, अर्थात ऐसे सवालों को हम केवल भाग विधि से ही हल करेंगे। आपको पता होगा कि आप सब जानते होंगे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 लिख दो। क्या 5 बार 9 लिख दो, यही संख्या 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या यह किसी भी संख्या की पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना होगा। हमें पता तो है कि संख्या यही है 5 अंकों की सबसे बड़ी, लेकिन ये किसी के भी पूर्ण वर्ग नहीं है या किसी का भी वर्ग नहीं है। तो हमें ऐसी संख्या ही बनानी है जो किसी न किसी का वर्ग हो। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा भाग विधि से लगाएंगे। तो यहाँ पर ये तो संख्या लिख तो गई, लेकिन ये अपने में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप किस प्रकार पूर्ण वर्ग बनाओगे, यहाँ देखो, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ पहले वाले का। आपको पता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, वर्ग में मूल में दो दो संख्याओं के जोड़े बनते हैं ना पीछे से इकाई अंक से, तो मैं यहाँ पर पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बना लूँगा। यहाँ पर 2 संख्याओं के जोड़ा बन गया, ये अकेला रह गया। तो पहले इस अकेले वाले को फ्री करेंगे। तो देखो कैसे लगाओगे भाग विधि। मैंने कहा सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ऐसी संख्या रखेंगे जिसका वर्ग 9 से अधिक ना जाए। तो मेरे पास ऐसी संख्या कौन सी रहेगी, मेरे पास ऐसी संख्या रहेगी 3, जिसका वर्ग करने पर 9 से अधिक नहीं जाएगा। तो मैंने यहाँ 3 लिखा, 3 का वर्ग किया 9, तो 9 में से 9 गए तो यहाँ बच गए 0। यहाँ पर मैंने 3 में 3 जोड़ूंगा और 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा था यहाँ जो होती है ना ऊपरली वही नीचे जोड़ते हैं, यहाँ 4 होता है ना तो 4 नीचे जोड़ते हैं।
5 होता हम तो 5 नीचे जोड़ते। तो यहाँ 3 3 और 3 नीचे जोड़ दिया, 6 हो गए। यहाँ पर 0 9 में से 9 गए तो 0, और ये 99 जोड़ा का जोड़ा ऐसे कैसे उतार लिया। उतारने के पश्चात यहाँ पर इस 6 का भाग इस 0 में से जाने से रहा, इस 6 का भाग 9 में कितनी बार जा रहा है, 1 बार, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 1 आएगा। यहाँ रखा 1, यहाँ जो रखते हैं उसी का वर्ग करते हैं। 1 रखा, 1 का वर्ग किया 1, और 1 को 6 से गुणा किया 6, तो मेरे पास आ गए 61। अब घटा दो, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ पर 9 में से 6 गए तो 3। उसके पश्चात ये जोड़ा ऐसे कैसे उतार लो। यहाँ 1 में 1 जोड़ दो, 1 और 1 2, और ये 6, ठीक है। उसी के पश्चात अब देखो यहाँ पर इस 62 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 38 में नहीं जाएगा, इस 389 में कितनी बार जा रहा है, क्या 389 में कितनी बार जा रहा है, लगभग यहाँ करके देख लो, लगभग 3 बार जा रहा है क्या। देखो 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, तो बहुत कम है, लगभग 5 बार जाएगा। देखो 5 दूनी 10, हासिल की 1, और 5 छंग 30 और 1 31, ठीक है। कितनी बार 62, क्या 6 बार जा रहा है क्या, देखो 6 बार जा रहा है क्या। 6 दूनी 12, हासिल लगी 1, 6 छंग 36 और 1 37, हाँ कितनी बार जा रहा है, 6 बार। तो यहाँ रखो 6, ये आपको पता चल जाए कितनी बार जा रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ 6 रखा और 6 का वर्ग किया, 6 का वर्ग होता है 36, हासिल की 3, 6 को इस 2 से गुणा किया, 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल की 1, 6 कम 6, 6 को 6 से गुणा किया 36 और 1 37, तो यहाँ पर लिख दो। अब घटा दो, 9 में से 6 गए तो 3, और यहाँ पर 9 में से 5 गए तो 4, और यहाँ 8 में से 1 7 गए तो 1, 143 क्या बच गया, शेष बच गया। क्या बच गया, शेष बच गया। क्या बच गया, शेष बच गया। अगर बात आए ना 5 अंकों की, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो कौन सी है, जो पूर्ण वर्ग होगी। अगर मैं इस 99,999 में से ये 143 घटा दूं तो मेरे पास दी गई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। किसकी बनेगी, एक तो ये 3 लिया, उसके बाद ये 1 लिया और ये 6 लिया, अर्थात 316 के पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 316 का वर्ग बन जाएगा इसको घटाने के पश्चात। तो आप 99,999 में से कितने घटा दो, 143 घटा दो। तो आइए हम यहाँ घटा लेते हैं। यहाँ घटाया 143, रख दो। तो रखने के पश्चात कितने बच गए, यहाँ देखो 9 में से 3 गए तो 6 बच गए, और यहाँ 9 में से 4 गए तो 5 बच गए, यहाँ 9 में से 1 गए तो 8 बच गया, और ये 9। क्या अपने आप में इसमें यहाँ पर अंक पूरे हैं, हाँ 1 2 3 4 5 अंक है। तो हमारा ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन गई, जो क्या है, पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। मैं इस 99,999 में से 143 घटा दिया, 143 है दोस्तों। ये घटाने के पश्चात 99,856 बच गए, जो 5 अंकों की सबसे बड़ी भी है और पूर्ण वर्ग भी है। तो मेरा ये क्वेश्चन पहले वाला समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से भाग विधि से क्वेश्चन करते हैं। जो शेषफल बच जाता है उसमें से घटा देते हैं, या जो दी गई संख्या है। अगर दी गई संख्या 5 अंकों में बचती है तो क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, मेरे पास अगला क्वेश्चन है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग होगी। क्या कहना चाहता है ये, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। आप सभी जानते होंगे कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 1 यहाँ लिख दो और इसके कितने जीरो लगा दो, 5 लगा दो। तो 5 जीरो लगा दिया ना, तो क्या ये अपने आप में किसी की पूर्ण वर्ग संख्या है क्या। अगर आप जानते हो तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि अगर सम संख्या में 0 होती ना 6 तो अपने आप में पूर्ण वर्ग मानी जाती, लेकिन यहाँ 5 ही 0 है तो ये किसी की भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसे भी क्या बनाना पड़ेगा, 6 अंकों की छोटी संख्या के रूप में पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए किस प्रकार बनाओगे, मैंने कहा था ना भाग विधि से, इसी प्रकार। तो आप भाग विधि से क्या बनाइए, इसको पूर्ण वर्ग बनाइए। अगर ओनली पूर्ण वर्ग नहीं पूछता ना, ऐसे पूछता कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताइए, तो आंसर मेरा यही हो जाता। लेकिन क्वेश्चन ने पूर्ण वर्ग भी पूछा है, तो इसे पूर्ण वर्ग किस प्रकार बनाओगे। यहाँ देखो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन
क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ। मेरे पास संख्या थी 1 और 5 बार 0। क्या 1 और 5 बार 0। तो पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाइए और यहाँ रखिए। फिर उसके पश्चात मैंने कहा था ना, यहाँ ऐसी संख्या रखो जिसका वर्ग, क्या, जिसका वर्ग 10 से अधिक नहीं जाए। तो कौन संख्या है ऐसी? एक संख्या है 3 का वर्ग। 3 का वर्ग किया 9, इससे अधिक नहीं जाएगा। 10 में से 9 गए तो 1 बच गया, और ये 2 जीरो ऐसे कैसे उतारो? यहाँ 3 में 3 जोड़ो, 3 3 6 हो गए ना यहाँ पर। तो अब इस 6 का भाग 10 में कितनी बार जा रहा है? 1 बार। तो यहाँ 1 रखो, यहाँ 1 रखा, 1 का वर्ग किया 1, 1 को 6 से गुणा किया 6। तो उसके बाद घटाया, कितने बच गए? 10 में से 1 गया तो 9, और 9 में से 6 गए तो 3, 39 बच गए ना। यहाँ 1 में क्या जोड़ो? 1, 1 और 1 2, और ये 6 क्या है? 6। अब यहाँ जोड़ा का जोड़ा उतार लो, 3900 बन गए ना। अब ये इस 62 का भाग इस 3 में तो नहीं जाएगा ना, 39 में नहीं जाएगा, 390 में कितनी बार जाएगा बताओ तो आपको? लगभग 6 बार ही जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी 6 बार ही गया था। जो 6 बार में कितने आए थे बताओ तो आपको? यहाँ 3700 कुछ 56 आए थे ना। क्या 7 बार करके देखिए, क्या यहाँ करके देख लो 7 बार जा रहा है क्या? देखो 7 दूनी 14 हासिल की 1, 7 छंग 42 और 1 43, कितने आ रहे हैं? 434 आ रहे हैं ना। ये 390 ही है, नहीं जाएगा ना, 6 बार ही जाएगा। तो यहाँ 6 रखो, 6 का ही वर्ग किया, रखने के पश्चात 6 का वर्ग किया 36 हासिल की 3, 6 को 2 से गुणा किया, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल की 1, और 6 को 6 से गुणा किया 36 और 1 37। उसी प्रकार यहाँ गठा दो, कितने बच गए? 10 में से 6 गए तो 4, और 9 में से 5 गए तो 4, और यहाँ कितना बचा था? 8, 8 में से 7 गए तो 1, कितने बच गए? 144, कितने बच गए? 144। अगर मैं इसमें से 1 लाख में से ये गठा दूं, ये जो शेषफल बच गए, तो गठाने पर क्या है अपने आप ये पूर्ण वर्ग बन रहा है 6 अंकों का। अगर 6 अंकों की बन रही है तब तो आंसर सही होगा, वरना फिर आगे वाली संख्या लिखेंगे। क्या? वरना फिर आगे वाली संख्या लिखेंगे। तो देखिए, क्या मैं गठा दूं? गठा दूं तो यहाँ देखो आपके सामने मैं गठा देता हूँ इसमें 144। क्या मैं 144 गठा दिया? तो गठाने के पश्चात बन गया यहाँ पर 10 में से 4 गए तो 6 बच गए, यहाँ 9 में से 4 गए तो 5 बच गए, यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 बच गया, और यहाँ पर कितने बचे? 9। यहाँ कितना बचा? 9। कितना बचा? 9 9, कितने बच गए? 9 9 बच गए ना। क्या कितने बच गए? 9 9। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, क्या आप यहाँ देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि ये अपने आप में 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है क्या? नहीं है ना, क्योंकि यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 ही अंक हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 अंकों की होनी चाहिए। तो इसको एक मतलब ये हुआ कि गठाएंगे नहीं। इसके जो यहाँ उत्तर आया था ना, कितना आया था उत्तर? सबसे पहले 3, उसके बाद 1, उसके बाद ये 6, 316 आया था ना। अगर मैं इस 1 लाख में से ये 144 गठा दूं तो ये पूर्ण वर्ग है तो सही है अपने आप में, लेकिन 5 अंकों की है ये, फिर ये 6 अंक नहीं बने। तो 6 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें यहाँ जो उत्तर आए हैं ना 316, इसकी अगली संख्या का वर्ग कर लेंगे। समझ में आई बातें? इसकी अगली संख्या का वर्ग कर लेंगे। तो 316 की अगली संख्या कौन सी होगी? 317, और 317 का क्या बना लूँगा मैं? वर्ग। क्या 317 रहेगी ना इससे अगली संख्या 316 की, तो 317 का वर्ग बना लूँगा। क्या 317, और 317 का वर्ग कितना होगा? 317 का वर्ग होगा इतना। कितना होगा? इतना। जो कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक भी हैं, और सबसे छोटी 6 अंकों की क्या है? संख्या भी है। ये संख्या है ना, ये जो अभी उत्तर आया है, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और पूर्ण वर्ग भी है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो चुका है। आप देखते जा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ गठाने पर तो 5 अंक आए थे, इसीलिए हमने क्या किया,
यहाँ जो उत्तर आया था ना उसको अगली संख्या में का वर्ग कर लिया और इसके अगली संख्या का वर्ग हो गया इतना। तो ये अपने आप में 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और पूर्ण वर्ग भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। क्या? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो ऐसी स्थिति में आप सभी पता है कि सर 4 अंकों की है ना सबसे बड़ी संख्या 99,999 है। ये हम भी जानते हो और आप भी जानते हो, लेकिन क्या ये अपने आप में पूर्ण वर्ग है? नहीं, ये अपने आप में किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसे भी क्या बनाना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो आपको इस सवाल में तो मैं शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। देखो एक बात ध्यान लगाना, अगर 4 अंकों की कहे, क्या सबसे पहले 2 अंकों की कहे, 4 की कहे, 6 की कहे, 8 की कहे, 10 की कहे, इन सभी अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन सभी अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? पता होता आपको? यहाँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है। मान लो क्वेश्चन दे दे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, या 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं करना। यहाँ देखो ये 99,999 है ना, आपको भी पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसे पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे? इसकी ये जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, इसकी आधी संख्या यानी 4 की 4 है ना, ये 4 की 2 संख्या, इन 2 संख्याओं का क्या बना लो? वर्ग बना लो। तो इन 2 संख्याओं का वर्ग बनाते ही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बन जाएगा। अगर 6 होता है ना यहाँ पर तो 3 अंक ले लेते, और 8 होते ना तो 4 बार 9 ले लेते और उन्हीं का वर्ग बना लेते। तो पता होता आपको जिसके लास्ट में 9 आते हैं, जिसके सेम संख्या होती है 99, ये कितनी बार भी, तो ऐसी संख्याओं का मैंने वर्ग बनाना शॉर्टकट तरीके से बताया हुआ है। अगर ऐसा वीडियो नहीं देखा हो तो मेरे चैनल के लिस्ट में डला हुआ है, प्ले लिस्ट में, वहाँ पर जाके देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट सिखाऊंगा। मैंने ये कहा था अगर यहाँ सेम संख्या हो, समान जात की हो, और 99 हो या 999 हो, लेकिन समान संख्या हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इसको एक कम मानेंगे, यानी मैं इसको 98 ही मानूंगा। 99 को मैंने कितना माना? 98। और फिर मैंने ये कहा था जितनी बार 9 आए उतनी बार 0 लगा देना, और जितनी बार 8 आए उतनी बार 1 लगा देना। हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर? मैंने कहा था सबसे पहले 1 कम मानना, 98 माना, जितनी बार 9 आए उतनी बार 0, और जितनी बार 1 आए उतनी बार 1। तो यहाँ पर 9 एक बार तो 1 0 लगा दिया, यहाँ 8 एक बार तो 1 लगा दिया। तो ये बन गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या बन गई? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई ये। कौन सी? 9,801 सबसे बड़ी पूछा। तो अगर 6 अंकों की पूछता ना तो यहाँ पर 3 बार 9 ले लेते। ठीक है, यहाँ देखो एक बार मैं उदाहरण दे के समझा देता हूँ। यहाँ देखो अगर क्वेश्चन कहते हैं कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो, तो आप ऐसे लिखोगे ना। मुझे पता है 6 सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9 होती है, लेकिन क्या अपने यहाँ पूर्ण वर्ग है? ये नहीं है ना। तो मैंने कहा था इसकी आधी संख्या का पूर्ण वर्ग बन लेना बड़ी संख्या में। तो 999 का वर्ग किस हिसाब से करोगे? आसान है ना। मैंने कहा था 998 मानना, मान लिया ना आपने। उसके बाद जितनी बार 9 आए उतनी बार 0, और जितनी बार 8 आए उतनी बार 1। हो गया आंसर। क्या? जितनी बार 9 आए उतनी बार 0, और जितनी बार 8 आए उतनी बार 1। तो आपके सामने ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पूर्ण वर्ग हो गया, और यह हो गया 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। तो समझ में आ गया होगा मेरा तरीका। अब देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, वह है छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ देखो क्वेश्चन ढंग से, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग याद करना है। वैसे तो समझ में आ गया क्या करना है, लेकिन पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए जो 3, 4, 5, 6 और 8 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। अगर ये पूर्णतः विभाजित की बात, यह पूर्ण वर्ग की बात नहीं करता ना, तो मैं सभी संख्या को क्या ले लेता? एलसीएम ले लेता, और मेरा एलसीएम ही क्या होता? उत्तर होता। क्या होता? एलसीएम ही उत्तर होता। लेकिन जो एलसीएम आ रहा है अगर वो पूर्ण वर्ग है
तब तो सही है, वरना उसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एलसीएम लेंगे ना। क्या लेंगे, एलसीएम ले लो। तो सबसे पहले मेरे पास संख्या आई कितनी, 3, 4, 5, 6 और ये 8। क्या लिया मैंने, एलसीएम लिया ना। किसका भाग लगेगा, 2 का। तो इनका ऐसे कैसे उतार लो, 2 दूनी 4, 5 को ऐसे कैसे उतार लो, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 का भाग 2 चौके 8, 4 बार। फिर यहाँ पर 2 का लगा लो भाग, 3 एकम 3 ऐसे कैसे, 2 एकम 2, फिर 5 को ऐसे कैसे, 3 को ऐसे कैसे, 2 दूनी 4 और फिर यहाँ पर किसका भाग लगा लो, 2 का भाग लगा लो, 3 एकम 3 ऐसे कैसे, 1 बार 5 ऐसे कैसे और 3 ऐसे कैसे, 2 एकम 2। उसके बाद क्या कर लो, 3 का लगा लो भाग और फिर किसका लगेगा, 5 का लगेगा नहीं इसी प्रकार। और क्या करोगे, आपस में इनको गुणाएं तो करोगे, तो गुणा कर लो ना। 5 एकम 5, 5 10 5 या 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, 60 दूनी 120। क्या 120 किसी का पूर्ण वर्ग है? अगर यहाँ क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग की बात नहीं करता ना, तब तो मेरे पास आंसर 120 ही थे। लेकिन कि ये किसी के अपने आप में पूर्ण वर्ग है नहीं है ना। तो ये जो 120 है, इसी का पाड़ा बोलते चलूँगा मैं, और आने वाले इसी के टेबल में पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। इस प्रकार सवालों का ऐसे करना है। मैं 12 का पाड़ा बोला, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। क्या 240 पूर्ण वर्ग है किसी की? नहीं है। 12 तिया 36। हाँ, ये संख्या किसी की क्या है, पूर्ण वर्ग है ना। 6 का वर्ग और यहाँ डबल जीरो की वर्ग बनाने खातिर इसको एक जीरो लगाना पड़ेगा इसमें। तो ये संख्या क्या बन गई, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग किसकी है ये, 60 की, क्योंकि 60 का वर्ग करो ना, कितने हो जाएंगे, 3600 रहेगा ना। और 3600 वर्गमूल किसका है, 60 का। तो ये जो दी गई संख्या है क्या है, अपने आप में पूर्ण वर्ग भी है ना पूर्ण वर्ग। तो इन सभी संख्याओं का भाग चले जाएगा इसमें चले जाता है इन सब संख्याओं का भाग। तो ये संख्या क्या अपने आप में पूर्ण वर्ग है। तो इस प्रकार ऐसे सवालों को पूर्ण वर्ग करते चलोगे और उत्तर आ जाएंगे। तो मेरे पास उत्तर कितने आ गए, 3600, जो दी गई संख्या का पूर्ण वर्ग भी है। और ये सभी संख्याएं इस संख्या को काट देती हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने शॉर्टकट से शॉर्टकट तरीका और बेसिक से बेसिक तरीका आपको मैंने बताया है। क्या आपको मैंने बताया है? अगर आप भी अब भी हमारा वीडियो पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर दीजिए, और यदि पसंद आया हो तो फिर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरी भाषा, मेरा तरीका बोलने का, पढ़ाने का आपको किस प्रकार लगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को, सभी देशवासियों को राम राम साहब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।